हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबश्शिर। सो गाइस, जमीन से मतलब ट्रेन से अब होगा अग्नि मिसाइल फायर। डीआरडीओ का दूसरा भारत को तोहफा। इंडिया सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंडिया को जमीन से मिल गई है। पानी और आसमान की नहीं, जमीन से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन से मारा था, वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने बना दी। ट्रेन से अब मिसाइल फायर मार सकेगा भारत। तो भाई सब क्या टेक्नोलॉजी है, पहले देखते हैं। मतलब किसी भी कोने से जाकर किसी भी कोने से ट्रेन जाए और किसी को पता भी नहीं लगेगा, यूं निकलेगा क्योंकि ट्रैक हो जाते हैं ना। ट्रेन के अंदर ट्रैक भी कोई नहीं कर सकेगा। भाई क्या बात है यार। पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से एक बेहद शॉकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय रेलवे में अब अग्नि प्राइम मिसाइल लगने वाली है। डिफेंस से जुड़ी इस रोचक जानकारी के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत और अमेरिका को लेकर है, जहां पर अमेरिका पहली बार भारत को अपनी सबसे अत्याधुनिक मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। डिफेंस से जुड़ी ये दोनों खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसे अग्नि पी के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 1000 से 2000 किलोमीटर तक के दुश्मन ठिकानों पर अचूक हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल न सिर्फ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, बल्कि इसे कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम पर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि इसे कहीं पर ले जाना और किसी भी वक्त लॉन्च करना बेहद आसान है। यह मिसाइल न केवल सड़कों पर बल्कि रेलवे के जरिए भी तैनात की जा सकती है। भारत की डीआरडीओ से रेल मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर TEL के साथ विकसित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल भारतीय रेलवे के मौजूदा ट्रैक पर कहीं भी आसानी से ले जाई जा सकती है। ये मिसाइल इतनी उन्नत है कि दुश्मन के ठिकानों पर बहुत सटीकता से हमला कर सकती है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। हमारे पास हिमालय से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक की सीमाएं हैं। ऐसे में अगर किसी मिसाइल को तुरंत एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तैनात करना हो तो रेल मोबिलिटी सबसे तेज और सुरक्षित विकल्प बन जाती है। रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करने से मिसाइलों को गुप्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दुश्मन के लिए ये पता लगाना मुश्किल होगा कि मिसाइल सिस्टम कहाँ तैनात है। इसके अलावा रेलवे पर तैनात मिसाइल सिस्टम को तेजी से तैनात किया जा सकता है और दुश्मन की किसी भी चाल का तुरंत जवाब दिया जा सकता है। अग्नि प्राइम का एक रोड मोबाइल वर्जन यानी अग्नि 1P पहले ही सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। ये दिखाता है कि ये मिसाइल कितना उन्नत और भरोसेमंद है। अब डीआरडीओ का रेल वर्जन विकसित कर रहा है, जो भारत के रणनीतिक फायदे को और भी मजबूत बनाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे भारतीय रेलवे के ट्रैक पर बिना किसी बड़े बदलाव के इस्तेमाल किया जा सकता है। डीआरडीओ ने रेल मोबाइल लॉन्चर को डिजाइन करने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। ये सुनिश्चित करना कि मिसाइल के कैनिस्टर को रेलवे ट्रैवल के दौरान होने वाले कंपन और झटके से कोई नुकसान न हो, भारतीय रेलवे के मौजूदा ट्रैक्स पर इसे आसानी से तैनात करना, मिसाइल लॉन्चिंग प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना। अग्नि प्राइम न केवल भारत की सुरक्षा रणनीति को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है। यह क्षमता इस बात को सुनिश्चित करती है कि अगर दुश्मन भारत पर हमला करता है तो हम पलटवार करने में सक्षम हो। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत ये मिसाइल हमारी रणनीतिक ताकत को भी और मजबूत बनाती है। रेल मोबाइल सिस्टम की वजह से ये दुश्मन के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि भारत की मिसाइलें कहां तैनात है। इससे दुश्मन की इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस यानी ISR क्षमताओं को कमजोर किया जा सकता है। इसके अलावा रेल मोबाइल सिस्टम की मदद से मिसाइलों को कम समय में किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है। बहरहाल, भारतीय वैज्ञानिकों की इस कमाल की रणनीति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर अमेरिका से आ रही है। हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि अमेरिका अपने एडवांस AIM-120D3 लॉन्ग रेंज मिसाइल को भारत जैसे नॉन नेटो देशों को बेच सकता है। ये मिसाइल अपने दमदार फीचर्स जैसे मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज यानी DMAX, नो एस्केप जोन यानी NEZ और मिसाइल अचीवेबल रेंज के लिए जानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी क्षमता चीन की PL-15 मिसाइल से भी ज्यादा मानी जा रही है।
यह मिसाइल एमराम यानी एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल परिवार का हिस्सा है। इसे आधुनिक हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत गाइडेंस सिस्टम, लंबी रेंज और काउंटर मेजर से बचने की क्षमता है। ये हवा में दुश्मन के विमानों को टारगेट कर सकती है, वो भी बिना दुश्मन को मौका दिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या भारत इस मिसाइल को हासिल कर पाएगा? डिफेंस से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा होना आसान नहीं है। AIM-120D3 मिसाइल को नॉन अमेरिकन विमानों पर लगाना बेहद मुश्किल है। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा यूरोपियन विमानों पर फिट हो सकती है। भारत के पास रशियन, फ्रेंच और स्वदेशी विमानों का मिश्रित बेड़ा है। ऐसे में इस मिसाइल को इन विमानों के साथ जोड़ने के लिए काफी तकनीकी बदलाव करने होंगे। विमान के एविनिक्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। अमेरिका इतनी एडवांस तकनीक को नॉन नेटो देशों को बेचने से हमेशा सावधानी बरतता है। उन्हें डर होता है कि कहीं ये तकनीक लीक ना हो जाए या फिर इसका रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर लिया जाए। इसके अलावा भारत जैसे देश में इसे इंटीग्रेट करने के लिए ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस में भी बड़ा खर्च आएगा। अमेरिका और भारत के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन इतनी हाईटेक मिसाइल देने का निर्णय रणनीतिक संबंधों और वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करेगा। अमेरिका ने अब तक अपनी सबसे एडवांस हथियार सिर्फ नेटो और करीबी सहयोगियों को ही दिए हैं। इस खबर को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि अगर ये मिसाइल भारत को मिलती है तो ये रीजनल एयर कॉम्बैट में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं कुछ इसे केवल अटकलें मानते हैं और कहते हैं कि अमेरिकी नीति और तकनीकी बाधाओं के कारण फिलहाल संभव नहीं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसी के साथ यार वीडियो खत्म। क्या पता ऑफर भी कर दिया हो, किसी को क्या फिलहाल पता कुछ भी नहीं लेकिन पता, अब तो फिलहाल हाँ। मैन भाई ट्रेन से अभी मारेगा भारत प्राइम भाई सीधा ट्रेन से उड़ेगा और जाकर अटैक ट्रेन करेगा। चुपचाप जाएगी, चाइना बोलेगा भाई सब चलो ट्रेन जा रही है, इसको क्या देखें। एकदम ट्रेन का छत खुलेगा, सीधा भाई निकलेगा सीधा दुड़ाऊं। तो भाई साहब ये वो सीधा कि भाई चकमा देने के लिए, क्योंकि ट्रकों पे ट्रैक्स हो जाती है अक्सर, बहुत मुश्किल से छुपाना पड़ता है, लेकिन इस पे तो ट्रैक भी नहीं हो सकती। ट्रकों पे भी इतनी बड़ी मिसाइल जो है ना वो पता चल जाता है बंदे को सारा। लेकिन ट्रेन पे तो इसलिए छुपी होगी अंदर किसी को सैटेलाइट से क्या कहीं से भी नहीं पता लगेगा। नहीं है यार, इंडिया ने पहले ट्रक वाला भी किया है लेकिन अब ट्रेन वाला कर दिया। ट्रक और ट्रेन वाला ज्यादा भाई फायदा, मजे की ट्रेन जा रही है। और इस तरह का इंडिया ने वो अपने लिए बनाया भी है भाई मेरे। वो इंडिया ने अपने लिए वो सारा सेटअप तैयार किया है। उसके बाद क्योंकि ये हिलना जुलना भी इसमें नहीं होता ना, इसमें बड़ा कुछ चक्कर होते हैं। ये ना वो हिलजुल जाए और काम इधर खराब हुआ, इंडिया ने बड़ी इसके ऊपर काम किया तब जाकर इंडिया उसके बाद बना है, इतना आसानी से नहीं है भाई। मतलब यार इंडिया कैसी कैसी टेक्नोलॉजी ला रहा है, खुद सोचो यार, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ट्रेनों से मिसाइलें जा रहे हैं, वाकई यार ट्रकों से जा रहे हैं। शिप तो पहले वो था ना, अब ट्रेनों ट्रकों से भी जा रहे हैं भाई। यार सही बात है। और यार ये ऐसा वैसे मेरी नजर में होना भी चाहिए यार। एक अच्छी टेक्नोलॉजी। आपका किसका कहना है? अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।